आज देख लेते हैं मैथ एंड ट्रिक का कुछ फंक्शन यहाँ पे, है ना, जिसमें कि 4 या 5 फंक्शन ऑलरेडी पहले बता चुके हैं। ठीक है, वो बताने की जरूरत तो है नहीं। जैसे सम, एवरेज, मैक्स, मीन और काउंट, है ना। सम क्या करता है? ऐड करता है। ठीक है, जो भी गिवन नंबर है उसको ऐड करेगा। मैक्स मैक्सिमम नंबर को फाइंड करेगा। मीन क्या करेगा? मिनिमम नंबर सबसे जो छोटा है उसको फाइंड करेगा। काउंट क्या करेगा? गिनने का काम करेगा। और एवरेज औसत निकालेगा। ठीक है, यहाँ तक में तो कोई समस्या नहीं है। चारों पांचों फंक्शन जो है हम लोग होम टैब के अंदर में जब ऑटो सम सीखा था हमने, तो उसमें ये ऑलरेडी हम बता चुके थे, है ना। तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आज इसमें देख लेते हैं और कुछ। पहले सिंपल वाला फंक्शन देख लेंगे, उसके बाद फिर इससे जो टफ होगा उसको हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम सबसे पहले एबीएस फंक्शन एक होता है। ठीक है, एबीएस एबीएस फंक्शन क्या करता है? रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर विदाउट इट्स साइन। मतलब कि ये नंबर को बिना इसके साइन के साथ रिटर्न करेगा। मतलब जैसे कोई प्लस लगा हो, है ना, या माइनस लगा हो संख्या के पहले, तो क्या करेगा? माइनस हटा के यहाँ पे उसको रिटर्न करेगा। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पे हम 12 लिखा, 15 लिखा, -21 लिखा, -25 लिखा, इस तरह से यहाँ पे हम लिखते हैं। ठीक है, अब जैसे प्लस प्लस 50 लिखेंगे तो प्लस दिखेगा नहीं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन माइनस यहाँ पे दिखता है। तो हम इक्वल टू प्रेस करेंगे और यहाँ पे एबीएस फंक्शन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? एबीएस का। यहाँ पे हम इस नंबर को सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। ठीक है, अब इसके पहले कुछ था नहीं, इसलिए एज इट इज जैसा है वैसा यहाँ पे दिख रख गया। ठीक है, बाकी 21 के पहले माइनस था तो यहाँ माइनस रिमूव हो गया, 25 के पहले माइनस था तो यहाँ पे ये भी रिमूव हो गया, और 50 के पहले कुछ था नहीं, 50 हमने प्लस डाला था लेकिन वहां पे वो आया नहीं। ठीक है, तो इसका काम क्या है कि जो भी इसके पहले साइन है उसको क्या करेगा? वो रिमूव करेगा। ठीक है, इसमें किसी तरह का समस्या नहीं ना। अगला फंक्शन देख लेते हैं, फैक्ट। ठीक है, फैक्ट क्या करता है? फैक्टोरियल हम इस फैक्ट के थ्रू निकालते हैं। फैक्ट के थ्रू क्या करते हैं? फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल समझ में आता है? फैक्टोरियल किसको कहते हैं? देखिए, फैक्टोरियल क्या होता है कि जैसे हम मान लिया कि 5 का फैक्टोरियल निकाले तो उसमें क्या कर, ठीक है ना, 5 का जब फैक्टोरियल निकालेंगे तो उसका करते क्या है? एक एक उसको कम करते जाइए, है ना, मतलब एक एक घटाते जाइए और उसको गुना करते जाइए। उदाहरण के लिए जैसे यदि यहाँ पे हम 5 का फैक्टोरियल निकालें तो क्या करेंगे? 5, अब 5 से एक कम 4, 4 से एक कम 3, 3 से एक कम 2 और 2 से एक कम 1। इसको यदि गुना करेंगे और जो रिजल्ट आएगा वही हमारा क्या होता है? फैक्टोरियल होता है। बात समझ गया ना? ठीक है, तो 120 आया, यानी कि 5 का फैक्टोरियल कितना होगा? 120। बात समझ गया ना? उसी तरह से मान लीजिए 6 का निकालना हो तो कैसे करेंगे? तो 6 गुने 5 गुने 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। लेकिन ये तो लंबा प्रोसेस है, ठीक है ना। तो हम इस चीज को बाय फंक्शन यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। फंक्शन यूज करेंगे फैक्ट। ठीक है, यहाँ पे इस नंबर को सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर करेंगे। आया ना? 120 आया, है ना। या 5 की जगह पे यहाँ पे 6 कर दें तो 720 आया। 7 करेंगे तो 5040, है ना। और यदि हम इसको 20 कर देंगे तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, है ना ये। अब इसको यहाँ पे हम नॉर्मल नंबर के फॉर्म में ले लें तो ये लगभग इतना आएगा, ठीक है ना। और 50 का कर लीजिएगा तो और ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है ना, कुछ इस तरह से आएगा। तो फैक्टोरियल निकालना समझ गए? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? तो
फैक्टोरियल क्या करता है कि घटते क्रम में, संख्या घटते क्रम में जाती है और गुना भी होते जाती है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, फैक्टोरियल कहते हैं। ये समझ में आई बात, है ना। अगला फंक्शन देखते हैं हम लोग एलसीएम। एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, ठीक है ना, ये होता है ना एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक, इसको पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो एलसीएम मैथ में भी पढ़ा है आप लोगों ने, कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो एलसीएम को बाय फंक्शन भी यूज कर सकते हैं हम। अब जैसे यहाँ पे मान लिया 2 लिया, 6 लिया, सॉरी अलग अलग कॉलम में ले लेते हैं, 2 लिया, 6 लिया और 8 लिया, ठीक है, और 8। अब इन तीनों का एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे। तो सिंपल, हम यहाँ पे इक्वल टू एलसीएम, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक हम ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, है ना। सेलेक्ट करने के बाद जो भी आउटपुट आएगा वो हमारा एलसीएम, जैसे यहाँ पे 24 है तो 24 इसका एलसीएम आ जाएगा। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, इक्वल टू एलसीएम, हम डायरेक्ट नंबर को सेलेक्ट कर सकते हैं या टाइप कर सकते हैं 2,6,8, हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे तो भी आ जाएगा। एक और तरीका है एलसीएम, हम बारी बारी से इसको भी सेलेक्ट करके कर सकते हैं, जैसे ये कॉमा ये वाला, कॉमा ये वाला, है ना। तो हम इस तरह भी सेलेक्ट करके इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो एलसीएम समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं जीसीडी, ठीक है ना, जीसीडी, ठीक है। जीसीडी क्या होता है, इसको कहते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, है ना। एलसीएम के बारे में क्या बताया था, ये लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है ना, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। और जीसीडी क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। तो एलसीएम के बारे में आपको पहले से भी पता है, जीसीडी के बारे में भी पता है, ठीक है। देखिए एचसीएफ का नाम सुने हैं, बस वही जीसीडी है, ठीक है ना। एक्सेल में जीसीडी को, है ना, एचसीएफ को हम लोग जीसीडी कहते हैं, ठीक है। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है और इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर होता है, ठीक है ना। यानी कि वैसी संख्या, वैसी बड़ी से बड़ी संख्या जो सारी संख्याओं को डिवाइड कर दे, वही क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या होती है, जो कि सबको डिवाइड करती है। यानी कि ये समझिए कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर क्या होता है, कि वह संख्या होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो सबको डिवाइड करती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आते हैं और जीसीडी का यूज करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मान लिया कि 4 लिया, 6 लिया और 8 लिया, ठीक है, 3 संख्याएं यहाँ पे ली। अब यहाँ पे हम जीसीडी का यूज करते हैं, इक्वल टू जीसीडी, ठीक है। अब इसका जैसे एचसीएफ निकाले तो इसका एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है ना, ठीक है। हम ब्रैकेट क्लोज करें और इंटर करेंगे तो यहाँ पे 2 आ रहा है ना, ठीक है। यानी कि इट्स वर्क्स लाइक अ एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो ये बात समझ में आई। बाकी एलसीएम में जैसे हम तोड़ तोड़ के अलग अलग यूज कर रहे हैं, तो वैसे भी इसमें हम यूज कर सकते हैं, अलग अलग सेपरेट नंबर देके भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो अलग अलग हम सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं। फिलहाल बेहतर मेथड ये है कि पूरे रेंज को हम सेलेक्ट कर लेंगे तो हमारा काम आसान होगा, ठीक है। आई होप कि जीसीडी समझ में आया। अगला फंक्शन देखते हैं इवन, और इसके बाद ऑड हम लोग देख लेंगे। इवन मतलब सम होता है, इवन का मतलब सम, ठीक है ना। तो यहाँ पे यदि हम इवन की बात करें तो यहाँ पे क्या करता है, नंबर को राउंड करता है, राउंड अ पॉजिटिव नंबर अप एंड नेगेटिव नंबर डाउन टू नियरेस्ट इवन इंटीजर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पॉजिटिव नंबर होगा उसको एक ऊपर बढ़ा देगा और जो नेगेटिव नंबर होगा उसको डाउन में करेगा, ठीक है। अब उदाहरण के लिए कि जैसे यहाँ पे हम 15 लें और यहाँ पे -15 लें, ठीक है। अब यहाँ पे हम इवन फंक्शन का यूज करते हैं,
हम इस नंबर को सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो 15 को एक बढ़ाया ना, हमने क्या बताया, पॉजिटिव नंबर को अप करेगा। अब इसको हम ड्रैग करेंगे और नेगेटिव नंबर को डाउन करेगा। अब -16 क्या है, 15 से छोटा है ना, तो नेगेटिव नंबर को डाउन करता है और पॉजिटिव नंबर को अप करता है। क्लियर है ना। यदि यहाँ पे हम 15 की जगह पे 16 कर दें तो जैसा है वैसा ही रह जाएगा, क्योंकि 16 ऑलरेडी सम संख्या है या इवन नंबर है ना। या फिर यहाँ पे -15 की जगह -14 कर दें तो ये -14 ही रह जाएगा, क्योंकि ये 2 से पूरी तरह से डिवाइड होता है। ठीक है, इतना समझ में आया। अगला फंक्शन देखते हैं हम लोग, ऑड। ऑड का मतलब विषम होता है। यदि हम ऑड की बात करें तो ऑड क्या करता है, राउंड अ पॉजिटिव नंबर अप एंड नेगेटिव नंबर डाउन टू नियरेस्ट ऑड इंटीजर। मतलब क्या हुआ कि संख्या कोई भी हो उसको ये ऑड नंबर में कन्वर्ट करेगा। बात समझ गया ना। फर्क बस यही है कि यदि पॉजिटिव नंबर है ना, तो उसको क्या करेगा, अप करेगा, और नेगेटिव नंबर है तो उसको डाउन करेगा। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पे हम 20 ले लें, ठीक है, और यहाँ पे -20 ले लें, ठीक है, तो ये पॉजिटिव नंबर और ये नेगेटिव नंबर, हम इक्वल टू प्रेस करेंगे और ऑड फंक्शन का यूज करेंगे, है ना। सेकेंड, ऑड फंक्शन का यूज करेंगे। यहाँ पे इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, नंबर को इंटर करेंगे, तो 20 का 21 किया, पॉजिटिव को क्या किया, एक बढ़ाया, मतलब अप किया, ठीक है, और निगेटिव को क्या किया, एक कम किया, ये डाउन किया। बात समझ में आ रही है ना। क्योंकि 21 क्या होता है, 20 से छोटा, -21 -20 से छोटा होता है। बात समझ गया ना, -21 -20 से छोटा होता है। तो ऑड में किसी तरह का समस्या नहीं ना। अगला फंक्शन देख लेते हैं, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट फंक्शन के थ्रू हम संख्याओं के बीच में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे कुछ संख्या हो, जैसे मान लिया 45 और यहाँ पे मान लिया 40, दो संख्याएं हैं, और एक और संख्या कोई ले लेते हैं जैसे कि 21। अब तीनों के बीच में गुना करना है तो कैसे करेंगे, तो इक्वल टू PRODUCT, हम यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे। बात समझ गया ना। सेलेक्ट करके और ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। क्लियर है ना। हालांकि इस काम को हम ऐसे मैनुअल भी कर सकते थे। इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, फिर इसको, और गुना का साइन, फिर इसको, सेम आउटपुट आ रहा है हमारा। एक और तरीका क्या है कि बगैर फंक्शन का भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे 45 मल्टीप्लाइड बाई 40 मल्टीप्लाइड बाई 21, तो सेम आउटपुट हमारा आ रहा है। यानी कि हालांकि प्रोडक्ट का यूज तब करेंगे जब नंबर ऑफ, मतलब संख्याओं की संख्या ज़्यादा हो, है ना, नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा हो, तब प्रोडक्ट का यूज करेंगे। नहीं तो एक दो नंबर को गुना करना है तो सीधा मान लिया 50 गुने 55 करना है, तो इसके लिए इतना बड़ा फंक्शन का यूज करने की आवश्यकता नहीं है। सीधा हम इंटू का यूज करेंगे और यहाँ पे हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो हम जरूरी नहीं है हर बार कि हम फंक्शन का ही यूज करें, कभी कभी शॉर्टकट भी यूज करना पड़ता है। ठीक है ना। आई होप कि प्रोडक्ट समझ में आया, इसमें किस तरह का दिक्कत। देख लेते हैं अगला फंक्शन, मोड। देखिए मोड क्या करता है कि रिटर्न द रिमाइंडर आफ्टर अ नंबर इज डिवाइडेड बाय अ डिवीजर, मतलब शेषफल रिटर्न करता है। ठीक है ना। क्या करता है, शेषफल। जैसे यहाँ पे हम मोड का यूज करें सीधा, ठीक है, और नंबर मान लिया कि हम 13 में भाग दे रहे हैं 6 से, ठीक है, ठीक है, तो 6 दूना 12 होगा और शेषफल कितना होगा, 1 होगा, तो वही 1 यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। या फिर
हम मोड का यूज करें और यहाँ पे मान लेते हैं नंबर में यूज करते हैं, जैसे 45, और इसको भाग दें हम 6 से, ठीक है, तो इसका शेषफल कितना होगा? 3 होगा, है ना। 6 सत्ते 42, 6 गुना 7 करेंगे 42 होगा, और 45 से 42 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 होगा। तो मोड फंक्शन क्या करता है? रिमाइंडर को रिटर्न करता है, ठीक है। यहाँ तक में कोई समस्या है? नहीं ना।